कौन बनेगा करोड़पति 2025 में? जी हां, एक बात तो तय है, राशि तो 12 है, लेकिन 12 राशि में से कुछ ही राशि वाले हो सकते हैं जो करोड़पति बन जाए। बनेंगे तो कुछ करोड़पति बनेंगे, कुछ भिखारी योग बने हैं, कुछ न कुछ तो रहता है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं कि कौन बनेंगे करोड़पति 2025 में। ऐसे 4 भाग्यशाली राशि वाले हैं, आपको जानकारी दे दूं। सिर्फ 4 राशि वाले की बात हो रही। क्यों इन चारों को चुना गया 12 में से? इसके तर्क को भी समझ लेना है। क्योंकि करोड़पति बनना तो सिंपल बात तो नहीं है, क्योंकि करोड़पति बनने के लिए एक्स्ट्रा आपको धन आना पड़ेगा आपके पास, तभी तो आप करोड़पति बनेंगे। अब 1 करोड़पति बनते हैं कि 10 करोड़पति बनते हैं कि 100 करोड़पति बनते हैं, ये तो तय करेगा आपकी जन्म कुंडली, आपके कुंडली के राजयोग, आपके कुंडली के धन योग, ये तो तय करेगा। लेकिन करोड़पति तो बन सकते हैं, आपको बना सकते हैं। आपके जो वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं वो तो बना सकते हैं। कौन बनाएंगे? गोचर करने वाले। एक ही तो ग्रह है जो इस बात का संकेत देता है कि हम करोड़पति बना सकते हैं। देने वाला दाता बहुत कोई है, शनिदेव भी देते हैं, राहु भी देते हैं, बेशुमार, केतु भी देते हैं, सब देते हैं ग्रह। लेकिन गुरु महाराज सबसे बड़ा दाता है, देने वाले। अब वो जब देने पर उतर जाते हैं तो कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि राहु को रोकने के लिए शनि है, शनि को रोकने के लिए मंगल है, मंगल को रोकने के लिए कोई और है। गुरु को कौन रोकेगा? क्योंकि गुरु ही तो सबको रोक देते हैं गलत करने से। तो गुरु है। जब वो देने पर उतर जाएंगे तो फिर रोकेंगे कौन? देना तो पड़ेगा, मिलेगा तो। गुरु महाराज का कहना है कि गुरु जिस भी घर पर दृष्टि डाल दे, बैठे से नहीं मतलब है, दृष्टि से मतलब है। जिस घर पर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ गई वो घर जबरदस्त लाभ देने वाला बन जाता है। वो अपने रिजल्ट को कई गुना बढ़ा के देना शुरू कर देता है। अब मान लिया जाए कि गुरु महाराज जी आपके एजुकेशन, शिक्षा पर दृष्टि डाल दिए, तो आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले जैसे थे अचानक परिवर्तन हुआ और बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा, मन भी लगने लगा। ठीक उसी तरह धन के लिए 2-3 घर है। लगन को भी हम लोग, राशि को भी धन के लिए मानते हैं, इनकम को भी धन के लिए मानते हैं। ये सब प्रेजेंट धन को देने के लिए तत्पर है। लेकिन करोड़पति बनने के लिए संचित धन होना जरूरी है, जमा धन मिलना जरूरी है। कहीं से मोटा बड़ा धन मिलेगा तब तो करोड़पति बनेंगे। उसके लिए मात्र और मात्र एक घर जिम्मेवार है, और वो है धन भाव आपके राशि से, आपके लग्न से। याद रखें इस वीडियो को, जिनका राशि और लग्न दोनों पर बात हो रही है, इसलिए दोनों इस पर ध्यान देंगे। आगे जो बताने जा रहा हूं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धन भाव पर गुरु महाराज की पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि, या गुरु महाराज स्वयं गोचर करते वहां बैठ जाए तो भी धन भाव को एक्टिवेट कर देता है। महत्वपूर्ण हो जाता है वह भाव, और वह धन देने के लिए विवश हो जाता है, और आपको कहीं न कहीं से कोई न कोई बड़े धन की व्यवस्था करवा देते हैं। इसलिए तो कहते हैं करोड़पति बनने का योग। तो कौन ऐसे भाग्यशाली हैं? तो इसमें एक बात देखा जाए, वृषभ राशि की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वृषभ राशि पर धन भाव पर ही बैठे हैं गुरु महाराज, और उनको सपोर्ट करने वाले राहु भी है, शनि भी है गोचर के माध्यम से। इसलिए वृषभ वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, जो वृषभ राशि है, और उससे बड़ी बात है जो वृषभ लगन है, उनकी भी बात हो रही है। आप दोनों से देखेंगे। दूसरी राशि कौन है
जो बनने जा रहे हैं करोड़पति, कन्या राशि। क्योंकि कन्या राशि वालों के जीवन में एक महत्वपूर्ण बात है कि उनके धन भाव पर गुरु महाराज की पंचम दृष्टि है, साक्षात पंचम। और जब पंचम दृष्टि पड़ जाए गुरु महाराज की, क्योंकि उनकी फेवरेट दृष्टि है, तो फिर तो वो घर अति बलशाली हो जाता है। और इसलिए कन्या राशि वालों को भी धन वर्षा का योग बन जाता है। धन आने से कोई नहीं रोक सकता है। स्पष्ट है, कर्म स्थान में बैठकर गुरु महाराज जी धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भाव है वो राहु देव का भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है, जो धन देने में मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। फैलाव बड़े रूप में देने का काम राहुदेव करते हैं। गुरु महाराज जी ट्रिगर किए और राहुदेव देने का काम कर दिए। ये कन्या राशि और लग्न की बात हो रही, दोनों की बात हो रही, तो करोड़पति बनने का योग बनता है। अब हम देखते हैं तीसरी राशि बनता है वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए क्या संकेत है, एक बात जान लें। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सातवीं दृष्टि, गुरु महाराज की सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पे है, जिसमें अष्टम घर से बैठकर गुरु महाराज सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं। और इसलिए धन भाव महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वह स्वदृष्टि है, अपने घर को दृष्टि डाल रहे हैं, अति बलशाली बना दिए। आप वृश्चिक वाले देख लें, जो वृश्चिक राशि है, जो वृश्चिक लग्न है, दोनों की बात हो रही है, रोक नहीं सकता है करोड़पति बनने से। क्योंकि यही तो वो समय है जो अचानक कोई लॉटरी लग जाए, अचानक शेयर से बड़े धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक कोई छुपा हुआ गुप्त धन मिल जाए, अचानक कोई ऐसे धन मिले जिसके बारे में आपको पहले से ज्ञात ना हो। ये एक सुंदर सा योग स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियर। वृश्चिक वाले बहुत भाग्यशाली हैं। और चौथी राशि बनता है मकर। मकर वालों को इसलिए दिल खोल के करोड़पति बनने का योग बना दूं क्योंकि मकर वालों ने अभी 7.5 वर्ष तक की जो कठिनाई थी, कठिनाइयों को पार करके और 29 मार्च 2025 के बाद एक नए जीवन में प्रवेश करेंगे। और वहाँ पर स्वागत है गुरु महाराज का, जिनके छठे घर में बैठकर धन भाव पर दृष्टि है। और वहीं राहुदेव आ गए हैं कि हम तो देंगे, लेकिन जबरदस्त देंगे, जितना आप सोचेंगे उससे कई गुना अधिक देंगे, क्योंकि राहु का इन्वॉल्वमेंट है। छठा घर संघर्ष करवाने वाला है, हो सकता है रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रु, मुकदमा। इसका देने का ढंग अलग होता है। चलिए ये करते क्या है, कोई इस तरह के मुकदमा चल रहे जो धन से जुड़ी हुई हो, जिसका फैसला सीधे धन दो, निश्चित अगर करोड़ों की बात है तो आपको मिलेगा। किसी का प्रॉपर्टी संबंधित कोई लगा रहता है, किसी का वसीयत संबंधित, किसी का घरेलू कोई मैटर होता है, पैतृक संपत्ति का विवाद होता है, कुछ भी होता है, जिसमें विवाद हो वो धन आपको दिलाएंगे। और दूसरी बात, बड़े बैंक लोन, बड़े से बड़ा बैंक लोन भी तो करोड़पति बना रहा है। आप कम से कम लोन लेके ही तो करोड़पति बन गए, भले उसके चुकाते रहेंगे। ये भी एक संकेत है, इसमें कोई शक नहीं है। और कभी कभी तो छठा घर से दसम और भाग्य, दसम स्थान और धन भाव पर जो प्रभाव है गुरु महाराज का, वो संकेत देता है कि जो व्यक्ति विदेश में जॉब कर रहे हैं या जो व्यक्ति अपने ही देश में जॉब कर रहे हैं, लेकिन जिनका साइड से लेन देन भी होता हो, क्योंकि राहु गुरु का दृष्टि संबंध थोड़ा सा घुस लेने का संकेत देता है, उसमें मकर वालों का योग बहुत प्रबल है। इसलिए ऐसे स्थिति में साइड से धन आने का योग भी दिखता है जबरदस्त। लेकिन हम तो कहेंगे संभल कर, हो सकता है फिर आपके कोई नए कर्मदंड ना बने
और अभी आपने उसे ख़त्म किया है। जीवन को स्वच्छ निर्मल बना के रखें, जीवन शांतिपूर्ण जिएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, आप खूब लाभ लेंगे। इस तरह जरूर आप इस वीडियो का लाभ। धन्यवाद।